हेलो एवरीवन। चलिए अब मैं फटाफट से आपको बताती हूँ ऑब्जेक्टिव्स फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव्स में भी काम करेगा, फंक्शंस में भी काम करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए 2 4 6 ऑप्शंस आपको देता है और ये बात पूछने ये आपसे ये जानना चाहते हैं कि बताइए इसके ऑब्जेक्ट इसमें से कौन क्या ऑब्जेक्ट हैं, क्या फंक्शंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए फटाफट से मैं इसको आपको बताती हूँ। टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, हम लोग वी फॉलो टोमेटो सिस्टम। ठीक है, हम लोग कैश बेसिस पे भी, ठीक है, और क्रेडिट बेसिस पे भी हम लोग, ठीक है, हम लोग जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि उसका सिस्टमेटिक, अगर हम लोग कैश बेसिस में भी क्या ट्रांजेक्शन हुई जान सकते हैं और क्रेडिट बेसिस में भी क्या ट्रांजेक्शन हुई, चाहे कैश में पेमेंट हो या ना हो, उसको भी हम लोग रिकॉर्ड कर चलते हैं। तो दोनों ही तरह के ट्रांजेक्शन के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है। ठीक है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हम प्रॉफिट में है कि लॉस में। साल भर हमने मेहनत करी, उसका आउटपुट क्या रहा, टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट। ठीक है ना, तो एग्जैक्ट रीजन, अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो उसके पीछे का रीजंस क्या है। ठीक है, क्या हमें कमीशन ज़्यादा मिली, क्या हमने रेंट ज़्यादा कमाया, ठीक है, क्या हमें सेल ज़्यादा हुई है। ठीक है, अगर लॉस हुआ है तो क्या लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है, डेप ज़्यादा, ठीक है, या किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया हमने। ठीक है, तो ये चीज़ है। और या डिस्काउंट हमने ज़्यादा दे दिया, तो किस चीज़ से, किस डिपार्टमेंट से हमको ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमको अकाउंटिंग से ही पता चलेंगी टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन को डेफिनेट करने के लिए कि जैसे फाइनेंशियल पोजीशन का क्या है रूल, नेटवर्थ कैसे आप जानोगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज यानी कि बैलेंस शीट। यही बैलेंस शीट का हमारे यहाँ से निकल कर आती है। प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ईयर टू ईयर हम क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं हम लोग ये जान सके, क्योंकि हम लोग जैसे कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट ये सब बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पिछले साल लास्ट ईयर के बिहाफ में, ठीक है, ये जो करंट ईयर है, दिस ईयर है, हमने क्या प्रोग्रेस किया। ठीक है, प्रिवेंट एंड डिडक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। ठीक है, कि जितने भी एरर्स हैं, जो फ्रॉड जो जानबूझ के किए जाते हैं, एरर्स हैं जो बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं, तो उनको रोकना, ठीक है, उनको डिटेक्ट करना, ठीक है, फिर उस पर काम करना। एंड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। ठीक है, जैसे इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल जो हमारा मैनेजमेंट होता है, जो हमारा ओनर होता है, जिसका सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहता है, जो सबसे ज़्यादा रिस्क बियर करता है। ठीक है ना, और एक्सटर्नल जैसे हमारे जितने इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट हैं, ठीक है, बैंकर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे बैंकर्स है, वो हमें लोन देते हैं, तो वो ये जानना चाहेंगे कि हम प्रॉफिट में है कि लॉस में है। ठीक है ना, ये ताकि हमें कल को, ठीक है, बैड डेट ना हो जाए। जैसे गवर्नमेंट है, वो ये जानना जरूर चाहेगी कि हमने अकाउंटिंग किस तरीके से की, क्या हमने प्रॉपरली, ठीक है, इनकम के बेस पे प्रॉपरली हमने टैक्स का पेमेंट किया है कि नहीं किया, जीएसटी का पेमेंट किया है कि नहीं, सॉरी। देन उसके बाद इन्वेस्टर्स है, ठीक है, हमारे पास इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि हम फला जगह अगर पैसा लगा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा पैसा डूब जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको आप लर्न कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ठीक है, फिर मिलते हैं इसके आगे के फंक्शंस, ठीक है, इसके आगे के और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स हैं, ठीक है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं फिर एक न्यू, ठीक है, न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।